दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अंकुश कुमार कुशवाहा अपने चैनल में स्वागत करता हूं टॉक विथ अंकुश में। दोस्तों आज हम दर्शना पवार के मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। दरअसल दर्शना पवार के मर्डर मिस्ट्री पुलिस के लिए एक बहुत ही बड़ा केस बन गया था, क्योंकि ये लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, सुलझी और होनहार थी और उसने हाल ही में महाराष्ट्र के फॉरेस्ट विभाग के एक उच्च अधिकारी के रूप में एग्ज़ाम को क्रैक किया था। कैसे इस प्यारी से लड़की के साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो जाती है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले से। अहमदनगर ज़िले में एक कोपर गांव पड़ता है, जहां पर एक लड़का और लड़की साथ में पढ़ाई करते थे। लड़का का नाम राहुल हंडोरी था, जबकि लड़की का नाम दर्शना पवार था। दोस्तों दरअसल राहुल और दर्शना बचपन के साथी थे। कहने का मतलब यह है कि जब वो दोनों बहुत छोटे थे, यानी कि LKG UKG में जब बच्चे पढ़ते हैं, उस समय से लेकर ग्रेजुएशन तक साथ में पढ़ाई की थी। कहने का मतलब यह है कि इन दोनों ने अपनी पूरी पढ़ाई साथ में की थी और इन दिनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती था। धीरे धीरे अहमदनगर में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दोनों आगे के पढ़ाई के लिए मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में जाते हैं। दोस्तों पुणे महाराष्ट्र का एक ऐसा सिटी है जो पढ़ाई के लिए बहुत जाना जाता है। वहाँ पर बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कई तरह के एग्ज़ाम निकालने के लिए वहाँ कोचिंग सेंटर में जाते हैं। हम कह सकते हैं कि पुणे यहाँ पर राहुल और दर्शना पढ़ने जाते हैं और दोनों जमकर पढ़ाई करते हैं और जी जान लगाकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो दोनों पढ़ाई करते हैं। राहुल जो लड़का है मुख्य रूप से नासिक जिले के तालुका गांव का रहने वाला है और लड़की जो दर्शना पवार है वो अहमदनगर के रहने वाली है और दर्शना का पिता एक ड्राइवर है। इस तरह देखा जाए तो लड़की एक गरीब परिवार के रहने वाली लड़की थी। इसी बीच दर्शना महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस में एग्ज़ाम देती है, जिसमें उसका एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है। वो एग्ज़ाम में टॉप 30 में आती है और उसका रैंक 30वां होता है। इस खबर को जब उसके परिवार वाले सुनते हैं तो लड़की के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और लड़की दर्शना भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो फॉरेस्ट विभाग में एक उच्च अधिकारी के रूप में सिलेक्शन हुआ था। इसी बीच लड़की दर्शना अपने गाँव जाती है और उसके गाँव में काफ़ी सामान बढ़ गया था। इस लड़की का गांव के आसपास इलाके में काफ़ी लोग तारीफ करते नहीं थकते थे, क्योंकि गांव भर में खासकर भारत के गांव के इलाकों में लड़कियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता है और एक ऐसी लड़की थी जो इस गांव और ज़िले का नाम रोशन किया था। इसी बीच दर्शना को अलग अलग जगहों से सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के एक शिक्षण संस्थान से दर्शना को सम्मानित करने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें जाने के लिए दर्शना 9 जून को कॉपर गांव यानी कि अपने गांव से उस शिक्षा संस्थान में जाती है। ऐसा माना जाता है कि दर्शना ने एग्ज़ाम देने से पहले इसी शिक्षा संस्थान से पढ़ाई की थी, इसलिए शिक्षण संस्थान वाले उसको सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं। जब वो 9 जून को पहुंचती है तो उसे स्टेज पर कुछ बोलने के लिए बुलाया जाता है। इसी बीच लड़की लोगों के बीच एक स्पीच देती है जो काफ़ी वायरल हो जाता है और वहाँ के लड़के इसे काफ़ी पसंद करते हैं और आगे के पढ़ाई के लिए मोटिवेट होते हैं। इसी बीच वो लड़का राहुल भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए कोशिश कर रहा था। चूँकि लड़की ने एग्ज़ाम निकाल लिया था और इससे पहले पढ़ाई लिखाई के समय उसने काफ़ी मेहनत की थी, इसलिए वो घूमने जाने का विचार करती है। इसी बीच लड़का राहुल और दर्शना महाराष्ट्र के पुणे के रायगढ़ किले और निषाद के किले के घूमने के लिए जाते हैं। जब वो जाते हैं उस दिन का तारीख 12 जून 2023 होता है, लेकिन घटना में बड़ा मोड़ तब आता है जब राहुल और दर्शना किला घूमने जाते हैं और उनकी लापता होने की खबर आती है। दरअसल लड़का और लड़की दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ पाया जाता है और उनकी कोई खोज खबर नहीं होती है। 1-2 दिन बाद उनके परिवार वाले अपने स्तर से ढूंढने के लिए रायगढ़ किले और सिन्हाद के किले के पास पहुंचते हैं। दोनों को परिवार वाले 2-3 दिन तक खुद से ही उन दोनों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, पर कुछ खोज खबर ना मिलने की स्थिति में
दोनों का परिवार वाले पुणे के एक थाने में जाकर केस दर्ज कराते हैं, जिसके बाद उस इलाके का पुलिस स्टेशन से पुलिस इस मामले के छानबीन शुरू करती है। पुलिस जांच शुरू करने के लिए पुणे क्राइम ब्रांच और पुणे रूरल पुलिस साथ मिलकर काम करती है, जिसमें 5 टीम गठित की जाती है, जिसमें 25 पुलिस वाले होते हैं। हर पुलिस वालों को अलग अलग काम को पूरा करने के दिया जाता है। इसमें टेक्निकल सपोर्ट, फ़ोन सर्वेलेंस, सीसीटीवी और मुखबिर और दोस्तों यारों के जरिए से सारे मामले को खंगाला जाता है। तभी पुलिस को 2-3 दिन बाद राजगढ़ किले के पहाड़ी के तलहटी में एक लाश मिलने की खबर मिलती है। जब वो लाश मिलती है तो चूँकि बॉडी के मरे हुए 4-5 दिन हो चुके थे, इसलिए बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी और उसे पहचाना नहीं जा सकता था। और चूँकि पुलिस को पहले से ही दर्शना पवार के गायब होने की खबर थी, इसलिए देखने के लिए पुलिस वाले उसके माता पिता को बुलाते हैं और आगे छान भी की जाती है। तो उसी के आसपास एक मोबाइल मिलती है जो दर्शना पवार की थी। इससे यह बात कन्फर्म हो जाती है कि यह लाश दर्शना पवार का है। जब यह खबर दर्शना के परिवार वाले को मिलता है तो उनके लिए यह घड़ी बहुत दुखदायक थी। वो इस गम को भुला नहीं पा रहे थे। उनके लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि जो बिटिया इतनी पढ़ने में होनहार थी, इतनी अच्छी थी और जो उनके नाम रोशन किया था, उसके साथ इतना बुरा कैसे हो गया। अब पुलिस अपने जांच को आगे बढ़ाती है तो मालूम चलता है कि लड़की को काफ़ी चोट लगी थी, यहाँ तक कि लड़की के सिर पर एक गंभीर चोट था। इस तरह से पुलिस को यह मालूम चल जाता है कि लड़की के साथ कोई ना कोई अनहोनी जरूर हुआ है। लेकिन पुलिस को यह भी शक था कि लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ है या ये भी हो सकता है कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो। अब पुलिस इस मामले को निपटाने के लिए 2 तरीके अपनाती है। पहली, वो दर्शना के मौत को पता करने की कोशिश करती है। दूसरा, वो राहुल को ढूंढने का प्रयास करती है। पुलिस को लगता है कहीं राहुल के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गया है और उस इलाके के आसपास छानबीन करती है, पर राहुल को कुछ आता पता नहीं चलता, ना ही उसकी कहीं डेड बॉडी मिलती है। इसी बीच पुलिस को दर्शना का पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है, जिससे यह बात साफ हो जाती है कि लड़की का हत्या किया गया है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात दर्शा दिया गया था कि लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया गया था और उसे गंभीर चोट हुई थी। अब शक का सारा सुई राहुल की तरफ जाता है और पुलिस अब राहुल को ढूंढने का प्रयास करती है। इसी बीच पुलिस के जांच में एक सीसीटीवी फुटेज लगती है, जिसमें वो देखते हैं कि राहुल और दर्शना राजगढ़ किले को घूमने के लिए सुबह में जाते हैं, लेकिन उधर से लौटते समय राहुल सिर्फ अकेले आता है और उसके साथ वो लड़की दर्शना नहीं थी। यह सीसीटीवी फुटेज राजगढ़ किले के आसपास के होटल में मिला था। इस सीसीटीवी फुटेज मिल जाने के बाद पुलिस का जांच पूरी तरह से राहुल पे केंद्रित हो जाता है। इसी बीच पुलिस के सर्विलांस से रिपोर्ट मिलता है कि राहुल एटीएम से दिल्ली के एटीएम से पैसा निकालता है, लेकिन अभी भी राहुल की कोई खोज खबर नहीं थी। पुलिस को लगता है कि कहीं राहुल का एटीएम कोई लेकर पैसा तो नहीं निकाल रहा है। पुलिस को यह भी लग रहा था कि राहुल को कहीं हत्या कर दी गई हो और उसका एटीएम कार्ड ले लिया गया हो और उसे डरा धमका कर उसका एटीएम पिन से पैसा निकाला गया हो। पुलिस इन्हीं उलझनों में फंसी थी। तभी पुलिस को एक रिपोर्ट आता है कि इसी बीच राहुल का मोबाइल एक बार स्विच ऑफ मोड से ऑन किया गया है और उससे राहुल ने अपने एक रिलेटिव से कुछ समय के लिए बात किया है, जिसमें पुलिस को मालूम चलता है कि राहुल उनसे बताता है कि मेरी एक अपनी फ्रेंड से झगड़ा हो गई है और मैं कहीं और जा रहा हूँ, मुझे ढूंढिएगा मत, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ दिनों के बाद घर आ जाऊँगा। फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद राहुल का मोबाइल दोबारा कलकत्ता में एक्टिवेट होता है, परंतु तुरंत मोबाइल को बंद कर दिया जाता है। इसी तरह मोबाइल का अलग अलग शहर में स्विच ऑफ होना और एक्टिवेट होना लगा था। पुलिस मोबाइल ट्रेस कर उन जगहों पर जाकर छानबीन करती थी, परंतु पुलिस के पहुंचने से पहले राहुल उन जगहों को छोड़कर कहीं और चला जाता था। इसी तरह धीरे धीरे पुलिस एक दिन अंधेरी के रेलवे स्टेशन पर राहुल को पकड़ लेती है। जब राहुल को पकड़कर थाना लाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो वो सबसे पहले इन चीज़ों में अपनी हाथ होने से साफ इनकार कर देता है।
लेकिन पुलिस के दबाव पड़ने पर वो हत्या का मामला कबूल कर लेता है और पुलिस राहुल से पूछती है कि तुमने उस लड़की की हत्या क्यों किया। तो इस पर राहुल बताता है, दर्शना और मैं लंबे समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब दर्शना का सिलेक्शन एक ऑफिसर के रूप में हो गया था तो उसके बर्ताव में बदलाव आ गया था। वो अब बदल गई थी, मुझे पहले की तरह भाव नहीं देती थी। जब मैंने उसे शादी का प्रपोजल दिया तो उसने मुझे साफ मना कर दिया और उसके परिवार के तरफ से मुझे साफ तरह से मना कर दिया गया था कि यह शादी नहीं हो सकती। यह बात मुझे बहुत बुरा लगी कि दर्शना अब बदल चुकी है। मैं इस बात के लिए बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने उसे 12 जून को अपने साथ घूमने के लिए कहता हूँ और वो तैयार हो जाती है। इसके बाद मैं इस घटना को अंजाम देता हूँ। दोस्तों, राहुल ने जो किया एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही बुरी घटना है। लोगों को इस तरह की घटना से बचना चाहिए। यह तो बात सही है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन प्यार में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चलता है। जब लड़की शादी करने से मना करती है तो उसे भी अपने आगे का रास्ता देखना चाहिए था और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था। उसने इस घटना को अंजाम देकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद तक की ही, उस लड़की के जान भी ले लिया। इसके साथ साथ 2 परिवारों को भी बर्बाद कर दिया।